मौजूद हूँ प्रयागराज जनपद के यमुनानगर। एक छोटा सा गांव है जो बड़ी घाटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे 80 व्याधियों की बस्ती है और यहाँ पे एक ज़मीनी मामला प्रकाश में आया हुआ है और ये किसान हैं और इनका क्या कुछ कहना है हम आपको बताते हैं। पहले बात तो आपका नाम क्या है? पंचराज। पंचराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ज़मीनी मामला है, क्या मामला है आप बताएँ। ज़मीनी मामला हमें सन 22/10/99 को हमने राजकरण से वसीयत लिखाए हैं जी। और हमारे पिताजी के नाम वरासत दर्ज हुआ था और उसके बाद हमारे पिताजी मुकदमा लड़ रहे थे। हमने जो है पैरवी पंचराज ही करते थे। आप मुकदमा लड़ रहे थे, आपके पिताजी किससे लड़ रहे थे और किस विषय को लेकर लड़ रहे थे? परम सुख बना कल्लूवाद से, वो कपठुआ के रहने वाले थे जी। वो जो है फर्जी वसीयत करछना से करा लिए थे जी। वो 20 तारीख को वसीयत कराएं, 31 तारीख को हमारे पिताजी के नाम वरासत दर्ज हुई। हमने अपने पिताजी से कहा कि वसीयत से लड़ाई होती है। पिताजी हमारे कहेंगे नहीं, हम नाम चढ़वा लेंगे लेखपाल से, तहसील से। हमने 22/10/99 को वसीयत राजकरण से करा लिया कचहरी से। उसके बाद हमने 2001 में हजारी लाल से भी वसीयत इलाहाबाद से करा लिया। हमारे घर के लोग लड़ते रहे। उसके बाद परम सुख कल्लू आज से मिल करके हमारे घर के लोग पंचूराम, बागी, फूलचंद, गौरी शंकर, राम विशाल, हमारे घर के लोग जो है उनसे जा कर के समझौता कर लिए। किससे समझौता कर लिए? परम सुख कल्लू आज से, कपठुआ के रहने वाले हैं। किस लिए समझौता किए कि हम लोग अब नहीं लड़ पाएंगे। मुकदमा 2014-15 में छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने बेच दिए। कौन बेच दिया, किससे बेच दिया? परम सुख कल्लू सदाशिव लाल जी, वो कपठुआ के रहने वाले हैं। उनके परम सुख खत्म हो गए थे। जमुना प्रसाद, जगत सुधार, राम सुधार, राजकली, ये 7 लोग बेच दिए। हमारे भाई जो है पंचूराम ने समझौता किया कि आधा पैसा बेच दो, आधा हम लेंगे, आधा तुम लेंगे। हमने 2016 से रजिस्ट्री नीरज अग्रवाल ने पैसा दिया, 16 सोनकर से रजिस्ट्री कराए। हमने आपत्ति दाखिल किया। जमीन को जो है नीरज अग्रवाल ने खरीदा, पैसा दिया 16 सोनकर के नाम से जी। पैसा इनका लगा, लेकिन एससी के नाते सोनकर के नाम से रजिस्ट्री कराएं नीरज अग्रवाल। तो अब उसमें आपत्ति क्या आ रही है और क्या समस्या आपको? आपत्ति आ रहा है कि नीरज अग्रवाल जो है अपने नाम से 2022 में 30/12/2022 में रजिस्ट्री कराएं। उसके बाद ये शांत रहें। हमारे घर के लोगों को बुलाकर नीरज अग्रवाल सिविल लाइन एग्लिंग रोड अपने मकान पर बैठा कर बुलाएं कि तुम लोग जो है 30,000 पैसा ले लो और पंचराज को 5 लाख उनको अलग से देंगे, समझौता कर लो। हमारे घर के लोग कहें कि तुम बाउंड्री बनवा, हम लोग नहीं आएंगे। हम अकेले लड़ रहे हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। हमारे नाम से FIR भी किया गया है। कौन आपको परेशान कर रहे हैं और कौन FIR की धमकी दे रहा है? चौकी इंचार्ज FIR किए हैं। कौन सा चौकी है, क्या नाम है उनका? गौहनिया चौकी है, घनश्याम निषाद, बाबूराम, कामेंद्र सिंह। ये कामेंद्र सिंह और बाबूराम जी कौन है? ये चौकी इंचार्ज हैं तीनों। अच्छा। हमको 2 दिन बुलवाए कि पंचराज तुम जमीन पर मत जाओ, ना तुम्हारे नाम से मुकदमा लिखेंगे भूमाफिया। हमने कहा कि भूमाफिया का मतलब होता है जिसके पास 4 पहिया हो, गाड़ी हो, VIP बंगला हो, 100 बीघे 200 बीघे जमीन हो, वो भूमाफिया है। हमारा मुकदमा दीवानी में चल रहा है, तुम हमारे बीच में मत टपको। हमने बहुत बहस किया लेकिन कहा कि तुम जमीन में मत जाओ। जैसे कि प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि ये ज़मीनी मामला है और ज़मीनी मामला को पुलिस जाती है तो वहाँ पे समझौता यानी कि शांत को मामला कराती है, न कि ज़मीन को दिलाती है, धमकी देती है। और आपके द्वारा कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है। और प्रदेश के मुखिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ज़मीनी मामले को लेकर जो कि अब SDM और तहसीलदार देखेंगे, जहाँ तक कि लेखपाल और कानून को नहीं कर पा रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब कौन आपकी ज़मीन को, क्या लेखपाल कानून को देखने आए, तहसीलदार देखने आए या नहीं? लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाए हैं लेकिन चौकी इंचार्ज उनको मना किया। लेखपाल की रिपोर्ट न पहुंचने पर 20 तारीख को ये चौकी इंचार्ज रिपोर्ट लगा दिया। हमारे खिलाफ लिखा कि पंचराज ने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पर फ़ोन से बात हुई तो बोले कि विपक्षी गण नीरज अग्रवाल और दादा पटेल, बीरबल पटेल और प्रकाश जायसवाल, आलोक सिंह नीरज के चौकीदार, ये लोग ज़बरदस्ती से हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए। और हम भी FIR के लिए हरिजन एक्ट या भूमाफिया में मुकदमा लिखवाना चाहते हैं नीरज अग्रवाल के नाम से, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। शौर्य पुष्टि से बाउंड्री करवा रहे हैं जबकि खतौनी में इनका नाम दर्ज नहीं है, दाखिल खारिज इनकी नहीं हुई है। जैसा कि आप मीडिया के सामने मौजूद हैं और
सभी प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के आपके मुखिया जो हैं लगातार गरीबों के लिए मसीहा कहे जाते हैं और लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं और कहे जाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील है आपकी प्रदेश के मुखिया से कि ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? अब हमने मुख्यमंत्री के पास और योगी के पास, माननीय मोदी के पास और जो है DIG के पास रजिस्ट्री किए हैं, लेकिन सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, गुंडे हैं पुलिस। अगर कहीं जाते हैं तो हमको धमकी देते हैं कि साले तुमको थाने में बंद कर देंगे। हमारे घर के लोग हमको पकड़वा रहे हैं समझौता के लिए। कहते हैं कि प्रशासन का काम है, कि घर के ही लोग आपको पकड़वा रहे हैं समझौता के लिए। हमारे यानी कि अगर कहा जाता है कि जैसे एक कहावत है, घर के ही लोग अगर साथ देने लगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा, उस पर आपका क्या विचार है? जबकि हमने 2023 में इन लोगों को पूछा कि तुम लोग पैसा दो, लड़ो, जो पैसा लगे लगाओ। ये लोग, हमारे घर के लोग, पंचूराम, बागी उर्फ फूलचंद, गौरी शंकर, राम विशाल, संदीप, ये लोग पैसा देने के लिए नहीं तैयार हैं। उनकी औरत, फूलचंद की औरत राम सखी है और पंचूराम की औरत आशा देवी उर्फ सुषमा देवी, ये जाकर के नीरज अग्रवाल के घर पर समझौता कर रही हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। हमने 107/16 में 151 में मुकदमा दायर किया। कैसे आपको पता कि वो लोग जा रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, कि किसी के जरिए हमारी बराबर बात हो रही है, हमको धमकियां दी जा रही है कि तुम जो है अगर थाने पे नहीं जाओगे तो तुमको उठवा ले जाएंगे। रास्ते में हमको अंगोछा जा रहा है, हमको पुलिस से पकड़वाया जा रहा है, भाग रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपके जान माल को कुछ होता है, ये आपके पति के पास प्रार्थना पत्र दिया, कमिश्नरेट अपर आयुक्त ने तुरंत तत्काल एसओ घूरपुर को डाटा फटकारा कि जाओ मीरा देवी के पत्नी के घर पर, पति पंचराज के घर पर जाओ और क्यों परेशान हो, जाओ जो बाउंड्री करवा रहे हैं नीरज अग्रवाल उनको तत्काल रोको। उन्होंने कहा ठीक है, और 2 दिन रुका था काम। कल जो है 20,000 चौकी पर पैसा दे करके नीरज अग्रवाल 1 किलो मिठाई दे करके फिर आज काम लगवा रहे हैं। आज जो है 10 से 74 पर 11 पर जो खंभा आज गाड़ रहे हैं। ये नीरज अग्रवाल का चौकीदार जो है वो सौर्य पुष्टि ज़्यादा दिखा रहा है। ये रहने वाला है मिर्ज़ापुर, कैसे भूमाफिया है, इसके नाम से कई मुकदमे दायर हैं, इसके खिलाफ मुकदमा। जैसा कि आपने सुना इन किसान के द्वारा क्या आरोप लगाया गया और किस पर आरोप लगाया गया, ठीक है। और यहाँ पे महिला मौजूद हैं और वो जो कमिश्नर किया गया, आइए थोड़ा सा क्या कहेंगे। ये जो है दिनेश चंद सिंह जो हैं ठाकुर हैं, ये भी पैसा ले रहे हैं। चौकी इंचार्ज घनश्याम निषाद, बाबूराम, कामेंद्र सिंह, सीओ जो है बीके या क्या नाम है यादव हैं। मतलब कैसे पता कि पैसा ले रहे हैं? आपके पास कोई फोटो भी? ये हमको धमकियां दे रहे हैं कि सब भाग रहे हो, SSP के यहाँ जा रहे हो, DIG के यहाँ जा रहे हो, साले थाने पे क्यों नहीं आ रहे हो? हम बोले कि थाने पे क्यों आए, समझौता करोगे, तुम सब समझौता कराओगे, तुम SSP हो या DM हो। राजस्व विभाग का मामला है, हमारा मामला विचाराधीन चल रहा है, दीवानी में चल रहा है, दीवानी सर्की में चल रहा है, दीवानी वरिष्ठ श्रेणी में चल रहा है, SDM 12 के यहाँ विचाराधीन है। तो तुम कौन होते हो समझौता कराने का? हमारा कोर्ट में समझौता होगा, हम यहाँ समझौता नहीं करेंगे, न तो मैं थाने पे आऊँगा, मैं आगे से कार्रवाई करता रहूँगा। तीसरे दिन ऑनलाइन करते हैं, जा कर के डायरेक्ट मिलते हैं और रजिस्ट्री भी करते हैं, और ये जो है चौकी इंचार्ज कर रहा है फिर आ जाएगी, इतना कह रहा है। हम भी कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, कोर्ट में तुमको खड़ा करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, आधा वकील हो चुका हूँ, मैं उसको बहुत धमकी दिया हूँ और वो भी हमको धमकी दिए हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इतना आपको धमकी दी जा रही है और मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं और संघर्ष जारी है, संघर्ष है और न्याय के लिए आप भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन सौर्यपुष्ट लोगों के खिलाफ ST या हरिजन एक्ट मुकदमा कायम किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए इनके साथ। आपने सुना, और ये महिला जो थी ये शिकायत जो है करने गई थी, और क्या इन्हें शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई है, हम इन्हीं से बात करते हैं। और इनका क्या आरोप है और किस पे आरोप है, खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। आपका मतलब कि क्या मामला है? जैसे बताया इन्होंने आपके पति की ज़मीन विवाद है, आपने शिकायत के आधार पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? हम गए, जब वही ऊपर गए एप्लीकेशन डाला तो उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया एसओ के पास, एसओ के डाटा कि तुरंत जाइए बाउंड्री रुकाइए, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हम कहा हुआ हमारे ससुर कब्रस्तान बा, कब्रस्तान भी बाउंड्री के अंदर कर ले हैं। आपके ससुर भी वहाँ उनका कब्रस्तान है और उसे भी वो लोग मतलब हड़प रहे हैं, बाउंड्री के अंदर कर ले हैं। फिर? और वहाँ जाने पर धमकी सर्दी देती, बिगड़ा थी, भगवावा थी। कौन मतलब धमकी दे रहे हैं? यही
आलोक सिंह चौकीदार, टोपी वाला चौकीदार। ये आलोक सिंह कहाँ के हैं? अभी हम नहीं पता नहीं कहाँ का है, चौकीदार यहाँ चौकीदारी करते भाई, हम जानित है जी, यहाँ पे। अच्छा, तो आपको क्या कहना है, प्रदेश के मुखिया से क्या कहना है, जैसे वो लगातार कह रहे हैं जमीनी हम कहते हैं कि का न्याय नहीं है, मोदी और मोदी कहे के न्याय दिला रहे हैं। वो तो न्याय कर रहे हैं कि जो अफसर की बात कही जा रही है, तो उस पे अब आगे क्या आपका राय है, क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि इनको जैसे हमारे आदमी के नाम मुकदमा कायम किया, हमारे नाम एप्लीकेशन पर ही इनको नाम भी एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज किया जाए, ये भी जेल जाएं। अत्याचार हमारे साथ कर रहे हैं, ये भी जेल जाएं। नहीं तो हमारी न्याय दिलाएं, हमारी जमीन गई है, हमारी जमीन के पैसा दें। हम चोरी से पैसा नहीं लेंगे, हम लेंगे तो कोर्ट में पैसा लेंगे जो हमारा उचित है। अब अगर हम उतना हमारा पैसा दे दे, अपना ले लो, खेत ले लो। मतलब जमीन आप बेची हुई थी? वो नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया कभाऊ नहीं ले, जिंदगी में 1 रुपया नहीं ले है, ना कभाऊ दे। मतलब हड़पा जा रहा है, हड़पवा रहे हैं मेरे घर वाले। अच्छा, ये आशा देवी और क्या कहते हैं राम सखी साथ मतलब दे रहे हैं, ये सब साथ दे रहे हैं, जा रहे हैं सिविल क्या कहते हैं नीरज अग्रवाल किया है कि नहीं किया है? हम शिकायत की है, उसके बाद जाकर एप्लीकेशन हमारा, अब हम इनके पास नाम शिकायत नहीं करें। अब आगे बच्चे हमारे नाम खिलाफ करते हैं एप्लीकेशन, अब हम एप्लीकेशन डालब। आपने सुना महिला का आरोप क्या था और क्या कुछ कहना है आप सबके इस वीडियो में, और हम देखते हैं हमारे कैमरा पर्सन सत्यम के साथ रोहित शर्मा।